नशा दौलत का नहीं, कामयाबी की रखो, जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल आई ट्यूशन। प्यारे बच्चों, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें आप लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके थे। आज हम लोग इसके आगे क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या है प्यारे बच्चों कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चमेली से पूछती है, मतलब चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि एबीसीडी एक वर्ग है। मतलब क्या है सो समझिए। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर 4 मित्र ए, बी, सी और डी, 4 मित्र कक्षा में बैठे हुए हैं और वहां पर अंदर में कौन कौन आती है, चंपा और चमेली। चंपा जो है सो चमेली से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि एबीसीडी जो बैठे हुए हैं, इनके बैठने का पोजीशन को अगर यदि किसी रेखा से मिला दिया जाए तो एक वर्ग बन जाएगा। इससे जो है सो चमेली सहमत नहीं होती है। अब देखना है हमको कि कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। इसको हम लोग जानने के लिए क्या करेंगे, इसके बाकी का प्रोसेस को करेंगे। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इसमें ए से बी को मिला देंगे। क्या करेंगे, ए से बी को मिलाएंगे, उसके बाद बी से सी को मिलाएंगे, सी से डी को मिलाएंगे और वापस डी से ए को ऐसे मिला देंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा ना। तो ये जो चतुर्भुज बन रहा है, एक मिनट, आपको शायद साफ नहीं दिख पा रहा होगा, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं उसको। तो देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए। अब दिख रहा होगा, है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एबीसीडी क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। अब इसी चतुर्भुज को हमको समझना है कि ये चतुर्भुज किस तरह का, आयत है, वर्ग है, किस तरह का चतुर्भुज होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसके चतुर्भुज के प्रकार को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पे क्या करेंगे, जो दिया है कोऑर्डिनेट उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट देखिए, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पर निर्देशांक आपको नहीं दिया हुआ है, इस ग्राफ के माध्यम से आपको निर्देशांक निकालना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले ए है, तो ये जान लीजिए कि यहां पर जो होता है आपका ग्राफ इस तरह से होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं। तो इस कार्तीय तल में इधर वाला जो होता है सो एक्स होता है, इधर वाला एक्स डैश होता है, इधर वाला वाई होता है, इधर वाला वाई डैश होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि कोई दूरी माइनस में नहीं है, इसीलिए इतना भाग को नहीं लिया गया, केवल इतना भाग को लिया गया। तब देख पा रहे हैं किधर क्या है, एक्स है, तो ये वाला भाग जो होगा आपका एक्स होगा और इधर का भाग क्या होगा, वाई होगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है एक्स में ए का पोजीशन को देखिए, ए यहाँ पर क्या है, 3 है, सॉरी एक्स क्या है, 3 है और वाई कितना है, 4 है। तो यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,4, कितना हो जाएगा, 3,4। उसके बाद देखिए बी का कोऑर्डिनेट, तो बी देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष में क्या दिख रहा, 6 और वाई अक्ष में कितना दिख रहा, 7। तो यहाँ पर 6,7 होगा। इसी तरह से सी का कोऑर्डिनेट को देखिए, सी में कितना दिख रहा आपको, 9 और सी में एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 9 है और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, 4, यानी कि 9,4 हो जाएगा, 9,4। देखिए एक्स में 9 और वाई में 4। उसके बाद लास्ट में डी का कोऑर्डिनेट, तो डी देखिए एक्स का वैल्यू कितना है, 6 है और वाई का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 6,1 हो जाएगा। बस इसी को आप लिख लीजिए यहाँ पर। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या आया, ए का कोऑर्डिनेट आया 3,4। इसी तरह से बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी क्या है 6,7। सी का कोऑर्डिनेट क्या है 9,4 और डी का कोऑर्डिनेट है 6,1। बस अब इसका दूरी सूत्र का यूज करके ए बी बी सी सी डी ये निकाल लीजिए। पहले हम यहां लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी। तो ए बी बराबर, अच्छा आपको सूत्र अगर याद नहीं होगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, विधान सूत्र का भी इसको बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। और ए का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया है, हुआ है 3,4 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 6,7। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर फार्मूला का जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, आपको केवल ये समझना है। देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम x1 y1 बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है,
इसको आप x2 और y2 बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसलिए इसको 1 1, सेकंड कोऑर्डिनेट इसलिए इसको 2 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है, अगला वाला x से पिछला वाला x को घटाना है। दूरी सूत्र में आप इसमें भी इसको घटा सकते हैं, मतलब पहला वाला में दूसरा वाला घटा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए इसमें। तो अगला वाला x में पिछला वाला x को घटाना है, इसी तरह से अगला वाला y में पिछला वाला y को घटा देंगे तो फार्मूला बन जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए कैसे करेंगे, ये आपका क्या है x1, ये है x2। तो आप 6 में 3 को घटाएंगे तो 6 - 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे, ये अगला वाला y है, पिछला वाला y से घटा देंगे, यानी कि 7 घटाओ 4 और इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा बात, ये फार्मूला बन गया क्या, x2 - x1 और y2 - y1। समझ में आया बात। अब बस इसको लिखते जाइए, 6 में 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 3 बचेगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पर 7 में 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा इसका स्क्वायर। फिर 3 तिया 9 और 3 तिया 9 दोनों को जोड़ देंगे तो 18। अब इसका तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है, छोड़ दीजिए यहीं पर। ए बी के बाद आप क्या निकालेंगे, BC। तो BC बराबर आपका क्या हो जाएगा, BC में देखिए आप इसमें इसको माइनस करेंगे, यानी कि अगला वाला x में पिछला वाला x को घटाएंगे तो 9 में 6 को घटाएंगे और इसका स्क्वायर प्लस अगला वाला y से पिछला वाला y को घटाएंगे तो 4 घटाओ 7 और इसका स्क्वायर। अब देखिए 9 में 6 घटाएंगे क्या बचेगा, 3 बचेगा इसका स्क्वायर प्लस 4 में 7 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, 3 तिया 9 और यहाँ पर भी माइनस -3 गुना -3 प्लस का 9, स्क्वायर कर लेंगे तो रूट में 18 हो जाएगा। BC के बाद आप क्या निकालेंगे, CD। तो सेम फार्मूला यहाँ पर देखिए x1 x2 y1 y2, तो इसमें इसको घटाएंगे, यानी कि x2 में x1 घटाएंगे तो 6 को 9 माइनस होगा 6 - 9 और स्क्वायर प्लस में y2 है 1 माइनस y1 है 4 इसका स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 6 में 9 घटाएंगे यानी कि माइनस का 3 होगा और इसका स्क्वायर प्लस में 1 में 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 होगा और इसका स्क्वायर। 3 तिया 9 और यहाँ पे 3 तिया 9, माइनस 2 बार गुना हो रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा, इसमें भी 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, AD निकालना है। क्या निकालना है, AD नहीं DA। देखिए यहाँ पर जो है ना ABCD, तब D से A की तरफ पढ़े हैं इसीलिए DA होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे DA। तो DA बराबर क्या हो जाएगा आपका, आप इसमें आपका x1 y1 ये होगा और x2 y2 वो होगा, तो आप 3 में 6 घटाएंगे, 3 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 - 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस कर लीजिए, माइनस का 3 और यहाँ पर प्लस में 3 का स्क्वायर। 3 तिया 9 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 3 तिया 9, 9 9 क्या होगा 18। तो देखिए चारों भुजा क्या हो गया, यहाँ पर चारों भुजा का माप बराबर आ गया है। अब हम लोग देखते हैं, अगर आप यहीं पर जो है ना लिख देंगे कि चारों भुजा बराबर इसलिए वर्ग है, तो आप कहीं ना कहीं गलत करेंगे। ठीक है, इसका विकर्ण भी निकाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि चारों भुजा जो होता है वो समचतुर्भुज का भी होता है ना। तो अगर यदि इतना में ही करके छोड़ देंगे तो फिर आप जो है सो गलत करेंगे, इसीलिए इसका विकर्ण भी निकालना जरूरी है। तो विकर्ण कौन सा है, देखिए इस भुजा इस बिंदु से इस बिंदु को ऐसे मिला देंगे तो पहला विकर्ण होगा, और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे तो ये दूसरा विकर्ण, यानी कि विकर्ण जो है सो AC और BD है। तो हम लोग निकालेंगे विकर्ण 1। पहले क्या करेंगे, विकर्ण AC। तो विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा, AC निकालना है, मतलब A से C की दूरी। तो यहाँ पर फिर से देखिए x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 होगा ना। तो 9 - 3 करेंगे, 9 - 3 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 4, 4 - 4। अब 9 में 3 को माइनस करेंगे तो 6 बचेगा स्क्वायर और प्लस 4 में 4 माइनस करेंगे तो 0 का स्क्वायर। इसको नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। 6 छक 36 और 0 का स्क्वायर 0 होगा और उसमें जोड़ेंगे 36 में, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए 36 से होगा। इसको भी आप चाहे तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, 36 वर्गमूल 6 होगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है।
यहां पर लिखेंगे विकर्ण BD। तो विकर्ण BD बराबर क्या हो जाएगा, देखिए BD, B कहाँ है, यहाँ है, और D का है यहाँ पर। तो ये आपका x1y1 और x2y2। तो BD यानी कि इसमें 6 में घटाएंगे 6 को, तो 6 माइनस 6 इसका स्क्वायर, और प्लस में इसमें हो जाएगा y2 यानी कि 1 माइनस 7 और इसका स्क्वायर। तो 6 में 6 घटाएंगे क्या बचेगा 0, और 1 में -7 करेंगे तो हो जाएगा -6 और इसका स्क्वायर। 1 मिनट, यहाँ पर हो जाएगा -6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर यानी कि 0। तो 0 को आप छोड़ दीजिए, 0 में अगला संख्या को में जोड़ेंगे 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 6 6 36 माइनस 2 बार गुना हुआ तो प्लस। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD और भुजा DA, यानी कि चारों के चारों भुजा यहाँ क्या है, बराबर है। और विकर्ण, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण भी बराबर है। तो ऐसा जो होता है ना, सो वर्ग में होता है। चारों भुजा का माप बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो तो क्या बन जाएगा, वो वर्ग बन जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि इस चतुर्भुज के चारों भुजा और दोनों विकर्ण समान है, अतः ABCD एक वर्ग है, इसीलिए चंपा सही है। तो चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा।